हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। हम पढ़ रहे हैं महेश सोनी हम पढ़ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात समानुपात। ठीक है दोस्त, हिंदी में अनुपात समानुपात बोलते हैं, इंग्लिश में रेशियो प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक, इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सब जगह आते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ठीक है, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या और अदर एग्ज़ाम्स रेलवे के हो गए, एसएससी के जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सीजीएल, एचएसएल, एमटीएस, जितने टास्किंग एग्ज़ाम होते हैं, राइट। बैंकिंग के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, लाइक आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ क्लेरिकल होता है, इनके एसओ के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, या फिर कैट का एग्ज़ाम होता है, एसआई यूपीएससी का एक आईएएस जिसको सी सेट बोलते हैं, राइट, सी सेट पेपर होता है, या और गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एग्जामिनेशन जितने अदर एग्ज़ाम में, लगभग सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। मेन चीज़ आपको दोस्त ध्यान क्या रखनी इसमें, देखो आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा कि लेट से एक बैग है, ठीक है, बैग में सपोज 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन दिए हैं, ठीक है, 5 रुपये के कॉइन दिए हैं, और वो कॉइन जो है किस क्वांटिटी में दिए हैं, मीन्स नंबर ऑफ कॉइन जो है, नंबर ऑफ कॉइन, कॉइन मीन्स सिक्के, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन जो दिए हैं, मान लो लेट से 2:3 सपोज 1 के रेशियो में दिए, सपोज लेट से इस रेशियो में दिए हैं, एंड आपसे कुछ ऐसा बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन लेट से कि मान लो कि 300 दिए हैं, ये नंबर ऑफ कॉइन दिए हैं, ये नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, राइट। 1 रुपये के 2 कॉइन है, 20 रुपये के 2 रुपये के 3 कॉइन है, 5 रुपये के 1 कॉइन, मतलब इनका रेशियो गिवन है, राइट। अब ये रेशियो गिवन है, टोटल 300 कॉइन है, रेशियो गिवन है, मतलब 2, 3, 5 और एक 6 पार्ट मिला के 300 कॉइन है। तो पहले तो आप एक पार्ट निकालोगे, इसमें 6 का डिवाइड करोगे, 6 कौन सा, 2, 3, 5 और एक 6, इन तीनों का जोड़ सम 6 से डिवाइड करोगे टोटल कॉइन में से, तो कितना आएगा 50। अब 50 का इन तीनों में मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 50 दूनी 100, 50 3 150 और 50 से कम 50। अब इनको जोड़ो, देखो 100 और 150 250 हो गया, और 50 300, टोटल ये 300 कॉइन आ गया। तो आपको एक विशेष ध्यान देनी है कि ये जो नंबर ऑफ कॉइन दिया था, नंबर ऑफ कॉइन मतलब सिक्कों की संख्या, उसको आप किस चीज़ से डिवाइड करोगे, हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ कॉइन से ही, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन से, मतलब सेम चीज़ को सेम चीज़ से डिवाइड करोगे। सेम चीज़ का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ये कॉइन दिया था, जो रेशियो यहाँ नंबर ऑफ कॉइन का है, क्योंकि आप ये धोखे से आप ये रुपए का डिवाइड मत कर देना कि 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, तो ये टोटल 8 रुपये, तो 8 रुपये से डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सेम यूनिट को सेम यूनिट से डिवाइड करोगे। इसी तरीके से एक और इसी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है कि लेट से एक बैग ही है, ठीक है, मान लो उसमें 25 पैसे, 50 पैसे और 100 पैसे मीन्स 1 रुपये के कॉइन इसमें भरे हैं, और जो कॉइन है उनका रेशियो सपोज 1 2 3 के रेशियो में, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब आपसे बोला जाएगा कि सपोज इस बैग को टोटल मिला के सपोज लेट से 200 रुपये हैं, 200 ये रुपये हैं। अब ये नंबर ऑफ कॉइन नहीं है, यही आपको समझना है कि ये 200 रुपये हैं। तो टोटल कैसे निकालोगे दोस्त, देखो 25 पैसे का 1 कॉइन है, 50 पैसे का 2 कॉइन है, और 100 पैसे यानी 1 रुपये का 3 कॉइन है, ठीक है। आप इसको कुछ और लिख दो लेट से कि चलो ठीक है, जो भी लिखा है अपने को, मैं तो एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो क्योंकि ये रुपये दिया है, तो आपको रुपये को रुपये से ही डिवाइड करना है। मैं क्या बोला हूँ, सेम चीज़ को सेम यूनिट को सेम यूनिट से डिवाइड करना है। पिछले वाले में ये क्या दिया था, नंबर ऑफ कॉइन दिया था, तो आपने नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड किया। इस वाले में ये रुपए दिया, तो रुपए से डिवाइड करोगे, तो रुपए कैसे आएगा, देखो 25 पैसे 1 कॉइन, तो ये टोटल 25 पैसे हो जाएगा, ठीक है, प्लस 50 पैसे के 2 कॉइन है, तो 50 पैसे के 2 कॉइन, तो टोटल रुपए कितना हो जाएगा 100 पैसे, यानी 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है।
और 100 पैसे यानी 1 रुपये के 3 कॉइन यानी टोटल 3 रुपये हो जाएगा यानी 300 पैसे। तो ये टोटल 3 एक 425 आ गया। ये पैसे में आया मतलब 4 रुपया 25 पैसा, ये टोटल ये आया। अब ये रुपए है तो इसको इस चीज़ से डिवाइड करोगे तो ये 4.25 ये रुपए। अब यहाँ से जो भी नंबर आएगा इसको काटोगे, कटेगा नहीं, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा डिवाइड करने पर वो आप इन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे, 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, 100 पैसे यानी 1 रुपये के कितने कॉइन होंगे। ठीक है, समझ आया। यहाँ से जो भी नंबर आएगा उन दोनों तीनों में मल्टीप्लाई करोगे। और बेहतर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन से तो बेहतर समझ में आएगा। यहाँ से मैं जो चीज़ समझाया हूँ वो आपको आई होप कि समझ आ गया, राइट। तो आपको ध्यान क्या देना है कि सेम यूनिट को सेम यूनिट से डिवाइड करोगे। ठीक है, सेम से मतलब अगर कॉइन दिया है नंबर ऑफ कॉइन तो आप नंबर ऑफ कॉइन से ही डिवाइड करोगे, और रुपीज़ दिया है तो रुपीज़ को रुपीज़ से ही डिवाइड करोगे। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ आई क्या? अगर आपको वीडियो समझ आ रहा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना, बताना कि आपको क्या कैसा वीडियो देख के लगा, समझ आया। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आपको देर न करते हुए। ठीक है, देखो क्या दिया क्वेश्चन में। एक बैग में 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 रुपये यानी 5 रुपये नहीं 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, अ बैग कंटेन 25 पैसा 10 पैसा एंड 5 पैसा कॉइन इन द रेशियो 1:3। हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन आर देयर इफ द बैग कंटेन टोटल 30 रुपीज़। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो दोस्त, टोटल आपके पास 30 रुपये हैं। ठीक है, तो रुपए को रुपए से डिवाइड करोगे, इतनी बात क्लियर है। अब देखो 25 पैसे और कितना दिया है 10 पैसे और ये दिया 5 पैसे, इनके कॉइन का रेशियो किस फॉर्म में दिए हैं 1 2 3। तो रुपए है तो यहाँ रुपए आना चाहिए, रुपए को रुपए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो अब 25 पैसा एक कॉइन है तो टोटल 25 पैसा होगा। ठीक है, 10 पैसे के 2 कॉइन है तो टोटल 20 पैसे होगा, इनको जोड़ेंगे। ठीक है दोस्त, 5 पैसे के 3 कॉइन है तो टोटल कितना होगा 5 3 15 पैसे। अब इनको जोड़ो, देखो 25 और 20 45 और 15 60 पैसे। 60 पैसे हैं ये, जब इसको रुपए में लिखोगे तो 0.6 रुपये। ठीक है, देखो ये रुपए में दिया इसलिए हम रुपए में कन्वर्ट कर लिए। अब आप क्या करोगे, ये 30 जो है 30 को 0.6 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 पंचे 30 कट जाएगा यानी 50 आ जाएगा टोटल। ठीक है दोस्त, अब आप इस वाले रेशियो जो गिवन है रेशियो में 50 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो पहला वाला कितना आ गया 50 आ गया, दूसरा वाला 100 आ गया और तीसरा वाला 150 आ गया। अब आपसे क्या पूछा, देखो 5 पैसे के कॉइन, तो ये वाला 5 पैसा था 3 पार्ट वाला, तो 3 पार्ट वाले 5 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन 150 आए, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया क्या? आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि नंबर ऑफ कॉइन को नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड करना है और रुपीज़ को रुपीज़ से डिवाइड करना है। रुपीज़ में आप कन्वर्ट करोगे, जिस भी रेशियो में दिया है तो उनको आप कन्वर्ट करोगे, देन आपको पता चलेगा कि टोटल इनको कट पिट कैंसिल करने पर कितना आ रहा, और जो भी आएगा उसको उन रेशियोज़ में आप मल्टीप्लाई करके उनके नंबर ऑफ कॉइन निकालोगे। ठीक है, और ये विद द हेल्प ऑफ दैट पैसे भी निकाल लोगे, राइट। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, देखो 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के 372 सिक्के हैं, यानी नंबर ऑफ कॉइन दिया मतलब सिक्कों की संख्या। ठीक है, यदि सिक्के 13 बार 11 7 के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। समझ आया आपको? देखो ये क्या दिया है, नंबर ऑफ सिक्के यानी सिक्कों की संख्या 372 दिया है, 372। तो आपको डिवाइड किससे करना है दोस्त, आपको सिक्कों की संख्या से ही डिवाइड करना है। देखो सिक्के की संख्या, सिक्के यानी 13 11 7 के रेशियो में दिया है, मतलब यही सिक्के हैं, तो आप इनसे डिवाइड कर दो। 13 + 11 कितना होगा 24, और 24 7 31, तो आप 31 से डिवाइड करोगे। तो जब 31 से काटोगे तो 31 1 कम 31 6 बचेगा तो 62 हो जाएगा, तो 31 दूनी 62 यानी 12 आ गया। अब इस 12 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में करोगे, 13 11 और 7 में इस 12 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब आपको देखो क्या निकालना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा बीच वाला है यानी ये 11 है, तो 11 × 12
ये कितना हो जाएगा दोस्त 132। तो यही 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 132, ऑप्शन डी। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? आपको जो देखो मेन कॉन्सेप्ट है मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप उसको दिमाग में रखो कि देखो अल्टीमेटली इंसान बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है पर उन सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को दिमाग में नहीं रखता। कुछ मेन चीज़ें होती है, मेन कॉन्सेप्ट होता है, वो चीज़ें दिमाग में इंसान की होनी चाहिए। तो यही होता है कि देखो आपको क्या समझना है कि आपने समझ लिया कि अगर रुपये दिया है तो रुपये को रुपये से डिवाइड करोगे, सिक्के दिया है, नंबर ऑफ कॉइन दिया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड करोगे, देन वहाँ से रेशियो निकाल के जो रेशियो गिवन है उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो उनकी सिक्कों की संख्या आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, आई होप कि आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखो किसी बॉक्स में यानी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1, 2 और ये 3 का दिया है, राइट। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, 80 मतलब 80, 50 पैसा कौन सा है? बीच वाला, ये वाला। अगर इसकी संख्या 80 है, ये 80 है, समझो 2 पार्ट बराबर 80 है, तो 1 पार्ट बराबर कितना होगा दोस्त? 40 होगा। आप कहोगे 2 से डिवाइड करोगे। समझ आया क्यों हमने 80 बोला? कि 2 हिस्सा, देखो ये 1 रेशियो 2 रेशियो 3, तो 2 रेशियो बराबर 80 है तो 1 रेशियो बराबर 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, तो बक्से में कितने रुपए हैं? तो रुपए हैं, देखो तो सबसे पहले तो ये क्या दिया है? ये नंबर ऑफ सिक्के हैं, नंबर ऑफ सिक्के हैं, ये रुपए तो नहीं है, राइट। तो पहले तो देखो कि टोटल सिक्के कितने होंगे। तो 1 रेशियो बराबर जब 40 आया है तो 3, 2, 5, 1, 6 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? तो सबसे पहले या तो आप ये कहो कि 40 का इसमें ये तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 रेशियो बराबर 200, 6 चौको 24, 240 सिक्के टोटल आएंगे। पर टोटल सिक्के आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा टोटल रुपए। अब देखो ये 40 सिक्के इसके हो जाएंगे और ये 40 दूनी 80 सिक्के इसके हो जाएंगे और 120 सिक्के इसके हो जाएंगे। ये किसके सिक्के हैं? ये 1 रुपये के हैं और ये 50 पैसे के हैं और ये 25 पैसे के हैं, ठीक है दोस्त। देखो 1 रुपये के 40 सिक्के तो टोटल 40 रुपये होगा, 50 पैसे के 80 सिक्के तो यार इधर से भी इसका आधा हो जाएगा, टोटल 40 रुपये, ठीक है। और 25 पैसे के 120 सिक्के हैं तो टोटल इधर से कितना होगा? 30 रुपये, क्योंकि 25 पैसे हैं तो अब 120 को देखो 25 पैसे को 0.25 से डिवाइड करोगे, ठीक है। कैसे करोगे? डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई? देखो 25 पैसे में 1 रुपये 1/4 रुपये होता है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 रुपये आ जाएगा। तो आपने 30 को यहाँ जोड़ दिया, मतलब 30 रुपये हुए। 40 दूनी 80, 30 11, 110 रुपीज़ हो जाएंगे, ऑप्शन डी। बताओ भाई आपको समझ आया कि नहीं आया? देखो मैं कुछ चीज़ें स्पीड में बोल देता हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, पर जो मेन चीज़ें समझाने की होती है मैं उसमें जल्दीबाजी नहीं करता। वो चीज़ें आपको समझाता हूँ, चाहे 1 बार में समझ में आए, चाहे 2 बार में, चाहे 3 बार में, ठीक है। आप बताओ कि आपको समझ कहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्त। मैं क्या बताया कि आपको देखो यहाँ पर क्या दिया था? नंबर ऑफ कॉइन दिया था और यहाँ पर सिर्फ 80 रुपये वाले यानी 25 पैसे वाले 80 कॉइन दिया था और 25 पैसे का रेशियो 2 पार्ट है। तो जब 2 पार्ट बराबर 80 दिया है तो 1 पार्ट बराबर आपने निकाल लिया तो 40 हो गया, 80/2 हो गया, ठीक है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 40 का तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे निकल आया। अब उनके रुपए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है दोस्त। समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक थैली में 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 5, 7, 8 के अनुपात में हैं। मतलब ये नंबर ऑफ कॉइन दिया है, नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या ये दिया है, ठीक है दोस्त, ये दिया है। और टोटल जिनका कुल मूल्य ये रुपए में दिया है। देखो रुपए कितना दिया है? टोटल 1250 रुपये दिया है। तो आप इनसे रुपए निकालोगे पहले। देखो 5 रेशियो में 2 के सिक्के हैं, यानी 2 के सिक्के अगर 5 हैं लेट से, तो 5 दूनी 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 रुपये के सिक्के 7 हैं तो 7 × 5 = 35 रुपये हो जाएगा, क्लियर है। 10 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 10 × 8 = 80 हो जाएगा। अब इनको जोड़ो, देखो 35 और ये 45 और 80 125 हो जाएगा। अब ये 125 ये रुपए में आया पर टोटल रुपए में नहीं आया, ये रेशियो के फॉर्म में आया है। तो 125 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये रेशियो वाला पार्ट 10 आ गया। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? ये 10 आया, ठीक है, 10 है ये, राइट।
थैली में 5 के सिक्कों की संख्या। अब 5 के सिक्के कौन से हैं दोस्त? तो 5 के सिक्के ये 2, 5, 10, ये बीच वाला है तो बीच वाला 7 दिया है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? समझ आया? अब देखो रेशियो आपका कितना आया, 10 का आया। एक मतलब रेशियो में जो गिवन था आपने डिवाइड किया तो 10 की वैल्यू आई। अब 10 की वैल्यू में 5 रुपये के सिक्के पूछा तो 5 के ये 7 पार्ट है तो 7 का डिवाइड करोगे तो 10 सत्ते 70, मतलब 70 आंसर ऑप्शन बी। बताओ भाई, समझ आया क्या आपको? देखो समझ आया ना? अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी शेयर कर देना दोस्त। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके, ठीक है, इसको और रीच बढ़ाओ, उनको वीडियो की जो है रीच मिले, उन तक पहुँचे, उनको भी फ़ायदा हो सबको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया देखो। एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हैं जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। मतलब 1 के सिक्के 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। ऐसा ही क्वेश्चन हम किए हैं। आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूँ क्या? देखो क्या करना है, 110 रुपये दिया, मैं हिंट दे देता हूँ। ये क्या दिया, रुपये दिया है, तो आपको रुपये को रुपये से डिवाइड करना है। अब ये तो नंबर ऑफ कॉइन है, इनका 1 रुपये वाला कॉइन 1, 50 पैसे और ये 25 पैसे, इनका रेशियो 1:2:3 दिया है। तो इनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रुपये निकल जाएगा। इनको सबको ऐड करोगे, देन उसको डिवाइड करोगे, जो रेशियो आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे। इसका आंसर आप होमवर्क के रूप में आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, उम्मीद करूँ कि बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं सारे एग्जाम्स में। मैं रेलवे एसएससी के कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है, परंतु आप ध्यान रखो, विश्वास करो, सारे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस आपको पता है, अगर वो चीज़ की है इसके पहले तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, नहीं तो वहीं छोटी छोटी चीज़ों में हम फंस जाते हैं। और जो जहाँ से एकदम मतलब बिल्कुल हल्के सवाल होते हैं, जिनके आंसर हमसे बनने ही चाहिए, जिनको हमें सॉल्व करना ही चाहिए एक्यूरेसी के साथ, वो हमारे छूट जाते हैं, जिनके कारण हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक दोस्त, तो ये हमें गलती नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के रेशियो में अनुपात में हैं। द बैग कंटेन 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन इन द रेशियो 5:4:3। इफ द वैल्यू ऑफ द टोटल कॉइन इज 171 रुपीज़। देखो ये रुपीज़ का साइन है, 171 रुपीज़ दिया है, ये 71 है। ये रुपीज़ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्त, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप, ईच टाइप के कॉइन बताना है। तो सबसे पहले आपको ये रुपए दिया है तो रुपए से डिवाइड करोगे। तो देखो क्या दिया है, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, यहाँ लिख दो 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है मन में। 5:4:3 के रेशियो में दिया है, इसके 5 सिक्के, इसके 4 सिक्के, इसके 3 सिक्के, इनको टोटल देख लो। 50 पैसे यानी 50, तो ये 2.5 रुपये हो गए, 2 रुपये 50 पैसे। 25 चौका 100, तो यहाँ से 1 रुपये हो गया, और इधर से 30 पैसे यानी 0.3 हो गया। इनको जोड़ दो, 2 1 3, 3.5 3 8, 3 रुपये 80 पैसे। ठीक है, अब 3 रुपये 80 पैसे, तो इसको डिवाइड करोगे इसमें, यही 3 रुपये 80 पैसे, मतलब 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो तो ये 38 हो गया। 19 से तो 19 नैया 19, ये टोटल 38 हो गया टोटल, ये तो 19 दूनी 38 और 19 नमा 171। अब कितना आ गया देखो, 2 से फिर काटोगे तो ये 4.5 या 9/2, अब इसको लिख दो। क्लियर है, समझ आया इतनी चीज़? अब देखो इस 4.5 का क्या करोगे आप, 4.5 का इस रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे तो 5:4:3 में 4.5 का, या यूँ कहूँ कि 9 का 9/2 का मल्टीप्लाई करोगे। 4.5 अथवा 9/2 एक ही बात है। तो देखो कितना आ जाएगा, 9×5 45 यानी 22.5 हो गया रेशियो। 2 दूनी 4 तो 9 दूनी 18 हो गया, और 9 27 यानी 13.5। बताओ भाई समझ आया क्या? अब देखो आपसे क्या पूछा है, ये आपने नंबर ऑफ कॉइन निकाल लिया, आपसे यही पूछा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉइन इन ईच टाइप। अब देखो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये डेसिमल लगा है, यहाँ पर डेसिमल लगा है। आप क्या करो, 10 में सबको मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये वाला 18 से 180 हो जाएगा, और ये जो 13.5 लिखा है तो ये 135 हो जाएगा। ऑप्शन बी देखो यही दिया है, दिस इज ऑप्शन बी।
बताओ आप समझ आया कि नहीं आया। हम टोटली एक चीज़ आप अगर फोकस करो तो क्या कर क्या रहे हैं एक्चुअली, अगर रुपए दिया है तो रुपए को रुपए से डिवाइड कर रहे हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन यानी सिक्कों की संख्या दिया है तो उसको सिक्कों की संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। बस इतना ही काम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा में कुछ नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आते हैं, बड़े एग्जाम्स जो होते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। देखो, राकेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, मतलब 2 रुपये और 5 रुपये के जो इंटीजर पार्ट होता है उसके सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, कुल 60 सिक्के हैं, यानी 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के टोटल मिला के 60 सिक्के हैं, और उसके पास मौजूद कुल धनराशि यानी पैसे कितने हैं उसके 60 सिक्के हैं। 60 सिक्कों से कुछ 2 के हैं, कुछ 5 के हैं बचे हुए, और उनसे जो पैसे की संख्या है तो पैसे 240 रुपये हैं। तो क्रमशः 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इसके मैं 2 तरीके बताता हूँ। पहला तो आप ऑप्शन से कर लो, ठीक है, और दूसरा तरीका बताता हूँ वो भी कब कर सकते हो। ऑप्शन से पहले करते हैं, ठीक है। देखो, उसके पास कुल कितने सिक्के हैं भाई, तो आप कहोगे कुल 60 सिक्के हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो 60 किस में दिया है। 2 के सिक्के ये कितना है 45 और 50 95, तो ये 60 नहीं है, ठीक है। कि यही ना बोला है कुल 60 सिक्के हैं, और बोला है कि क्रमशः 2 और 5 के सिक्कों की संख्या, तो 2 और 5 के सिक्कों की संख्या दोनों का मिला के 60 तो होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो ये देखो, ये 60 नहीं है, ये कितना है 95 95, तो ये नहीं है। 10 और 50 60 ही है, तो इसको होल्ड पर रखते हैं, हो सकता है, ठीक है। 25 और 45 ये कितना हो जाएगा 70 ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। देखो 20 और 40 60, तो ये भी होल्ड पर है, ठीक है। अब देखो ये 2 हो गए। अब इन दोनों में से मान लो कि अगर 2 के सिक्कों की संख्या 10 हुई तो टोटल आपके रुपए कितने हो जाएंगे 20 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 5 के सिक्कों की संख्या 50 हुई तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 × 50 यानी 250। तो भाई आपके पास टोटल 240 रुपये है ही सही, और ये तो 250 अकेले आ गए 200, तो ये 270 हो गया। तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, समझ आया। अब यही आंसर होगा। अब बाय द वे क्योंकि 4 में से 3 ऑप्शन तो आपने कैंसिल कर दिया, तो यही आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो, 2 के 20 सिक्के हैं 2 रुपये के, तो 20 दूनी टोटल 40 रुपये हो जाएगा। 5 के सिक्के कितने 40 हैं, क्रमशः पूछा है ना, तो 5 के सिक्के 40 है, तो 4 पंचे 20 यानी 200 रुपये। अब देखो 40 और 20 कितना हो जाएगा 200, ये 240 रुपये हो जाएगा, और यही 240 रुपये टोटल हैं। तो पहला ये तरीका हुआ कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। समझ आया दोस्त। अब दूसरा तरीका देखो, चलो हम मान लेते हैं कि 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो x नंबर ऑफ सिक्के हैं, और 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो y नंबर में हैं, ठीक है। अब सिक्कों की संख्या 60 है, तो मतलब 2 रुपये के सिक्के प्लस 5 रुपये के सिक्के यानी x + y बराबर 60 हो गया। अब जो देखो पैसा कितना है टोटल 240 रुपये। अगर 2 रुपये के सिक्के 2x रुपये सिक्के हैं तो टोटल कितना हो जाएगा इससे, तो टोटल आप कहोगे 2 × x मतलब 2x। कहोगे कैसे, तो मान लो कि x की जगह लेट से कि मान लो कि 5 अगर 2 के 5 सिक्के होते तो टोटल रुपए कितने होते, तो 5 × 2 करते यानी 10 रुपये होते। तो यही तो हमने किया, 2 × 5 को हमने 2 × x कर दिया। सेम चीज़ बाई के लिए, अगर बाई के 5 रुपये के बाई सिक्के तो टोटल पैसा कितना आएगा 5 बाई आएगा, और टोटल x मतलब 2 रुपये के 5 रुपये से जितना पैसा आएगा यही तो आपको दिया 240 रुपये। अब इन 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन से 2 अननोन x एंड बाई है। अब आप निकाल लोगे, बन जाएगा। देखो कैसे, ये 2x है, ये इधर है, तो या तो आप बाई को कैंसिल आउट कर दो या x को। चलो हम x को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो मतलब पहले वाले इक्वेशन में हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और पहले 2 में से पहले को माइनस कर दिया। मतलब इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, देखो इक्वेशन 2 और माइनस इक्वेशन 1, तो 2x ये -2x हो जाएगा, तो कट जाएगा 5y और माइनस का 2y, तो आपके पास कितना बचेगा 3y = 240 ये रहेगा, और -2 × 12 यानी 120। समझ आया। 240 - 120 मतलब 120 बचेगा, और ये 3y है, तो जब y की वैल्यू निकालोगे बटे 3 करोगे तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू देखो 40 आया। अब y की वैल्यू जब 40 आ गया तो आप आंख बंद करके कह सकते कि टोटल 60 थे, तो जब 40 सिक्के 5 के आ गए मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, यानी 2 के सिक्के कितने आएंगे 20, 60 - 40, यही देखो आंसर आया था 20 और 40,
x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 40। ठीक, तो ये तरीका आपके सॉल्व करने का हुआ। आप डायरेक्ट ऑप्शन से चले गए तो फटाफट आंसर निकल गया। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं। ठीक है, 60 रुपये हैं, जिसमें से 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या देखो, 60 रुपये टोटल हैं। कितने रुपए हैं टोटल? टोटल 60 रुपये हैं। ठीक है, आपके क्या करना है, 50 पैसे के सिक्के 5 हैं। देखो 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये। अच्छा, 1 रुपये पहले दिया है। ठीक है, कि सिक्के दिए हैं 5, 6, 8, 5, 6 और 8 का रेशियो दिया है। समझ आया? अब देखो 1 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं, यही है 5 सिक्के, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने होंगे दोस्त? तो आप कहोगे 3 रुपये, क्योंकि 50 पैसे को आप 1 रुपये 1/2 लिख सकते हो, और इसमें जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 3, 6 यानी 3 रुपये आ जाएगा। ये हो गया। अब 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने होंगे दोस्तों? तो टोटल रुपए होंगे 2। अब देखो 5, 3, 8, 2, 10 रुपये, ये इधर से आ गए। अब ये रुपए आ गए, तो रुपए को मैं बताया हूँ कि रुपए से ही डिवाइड करोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 6 कॉइन आ जाएगा। ये नंबर ऑफ कांस्टेंट है। अब इसको ना रुपए कह सकते ना ही नंबर ऑफ कॉइन कह सकते। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब देखो क्या आएगा, अब 6 का, अब ये जो रेशियो गिवन था इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे, यही करते हैं बार बार। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे वाला ये आखिरी वाला है, तो 8 × 6 48 हो जाएगा। यही 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 48, ऑप्शन सी। समझ आया भाई? ठीक है, क्लियर है? कुछ भी आपको डाउट हो बताओ। मैं एक ही चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि अगर रुपए दिए तो उसको टोटल रुपए से डिवाइड कर दो, और अगर नंबर ऑफ कॉइन यानी सिक्कों की संख्या अगर दी है तो उसको नंबर ऑफ कॉइन से ही डिवाइड कर दो। समझ आया भाई? ठीक है दोस्त, चलें आगे, बन जाएगा ना? कुछ डाउट तो नहीं है ना? आगे देखो, चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, किसी थैले में द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल इन द बैग इज कांस्टेंट। ध्यान रखना, कांस्टेंट। व्हेन देयर वर 44 रेड बॉल, मतलब वो एक्चुअली बोला है कि रेड बॉल, ठीक है, एंड ब्लू बॉल का रेशियो जो है कांस्टेंट है, मतलब किसी फिक्स्ड रेशियो में ये हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट। व्हेन देयर वर 44 रेड बॉल, जब ये रेड बॉल 44 थी, इन इट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल वाज 36, यानी अगर रेड बॉल 44 थी तो ब्लू बॉल 36 थी। अब ये रेशियो जो दिया है ये पहले से बोल दिया कि कांस्टेंट है, तो देख लो आप इसको काट दो, तो 4 से काटोगे 4, 11, 4, 44, 4 नहीं है 36, मतलब ये रेशियो फिक्स है। ठीक है, ऐसा बोला है। इफ़ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल यानी ये वाली, इफ़ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 54, अब 9 पार्ट बराबर आपको 54 दिया है। टोटल देखो 11 पार्ट ये रेड वाला है और 9 पार्ट ब्लू वाला है, और 9 पार्ट आपको 54 दिया है, तो आप पहले तो 1 पार्ट की निकालोगे, तो 9 का डिवाइड करोगे, 9 छक्का 54। ठीक है, 6 पार्ट आ गया, 1 रेशियो, जो अपन लिखते हैं जनरली 1 रेशियो। ठीक है, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रेड बॉल, यानी 11 पार्ट आपसे पूछा है, तो 11 × 6 यानी 66 बॉल रेड की होगी। ये 66 की हुआ दोस्त, क्योंकि वो उसने पहले से बोला है कि रेड और ब्लू बॉल का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। द नंबर ऑफ रेड बॉल एंड ब्लू बॉल द रेशियो इज कांस्टेंट, फिक्स है। ठीक है, स्थिर है। समझ आया? आपसे कुछ नहीं पूछा, बस यही पूछा है कि अगर इनका 44-36 का रेशियो है, 36 वाला पार्ट आप इसको, आपको 54 दिया है जो भी, तो आपको 44 वाला पार्ट बताना, बस आपने रेशियो निकाला, उस रेशियो में कैलकुलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि रेशियो जो इनका है वो कांस्टेंट दिया है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। देखो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपीज़ है। ठीक है, और उनकी संख्या का अनुपात 345 है। 345 ये किसका अनुपात दिया? 1 रुपया, और ये 50 पैसा, और ये 25 पैसा। ठीक है दोस्त, अब देखो आपको क्या दिया है, इनके सिक्कों का मूल्य, कुल मूल्य ना, ये कुछ नहीं, एक्चुअली कुल सिक्कों का मूल्य
93.75 दिया है। 93.75 ये क्या दिया है, रुपीज़ दिया है। ठीक है, तो रुपीज़ दिया है तो आप किससे डिवाइड करोगे, रुपीज़ से डिवाइड करोगे। तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ये 3 रुपये आ जाएगा, एक तिक्का 3 रुपये। 50 पैसे के जब सिक्के 4 रहेंगे तो उसमें जब निकालोगे वैल्यू तो ये टोटल 2 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 1 रुपये 25 पैसे। 1 रुपये 25 पैसे, ये ऐसा लिख दूँ 1.25। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो। 3, 2, 5 और एक 6.25। अब ये रुपए आ गए टोटल। ठीक है, यहाँ से तो इसमें रुपए से डिवाइड कर दो 6.25। तो आप क्या करोगे दोस्त, इसको डेसिमल, यहाँ देखो 2 के बाद डेसिमल है तो 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा, नीचे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा। तो ये 9375/625। अब आपको दिख रहा है कि 25 से ये भी कट जाएगा, 25 से ये भी, तो 25 से ये कटेगा तो 25 और इधर काटोगे तो 25 3 75 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 18 बचेगा। 18 में जब ये 87 जाएगा तो 87 आ जाएगा, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175। 175 जब हो जाएगा तो इधर से बचेगा 12, फिर ये 5 ये वाला पहुंच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 125, तो ये 25 पंचे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कट गया। अब 25 को एक बार फिर से काट दो, तो जब फिर से काटोगे तो कितना बचेगा, देखो 25 से कटेगा ये वाला पार्ट, तो 25 एक कम 25 12 बचेगा, फिर ये हुआ तो 25 पंचे यानी 15 आ गया रेशियो। ठीक है, क्लियर है आपका। अब देखो क्या बोला, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या यानी 3, 4, 5 का जो नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या दिया था इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 15 का आपको मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर देख लो, हो गया। 15 या 45, 40 नहीं है, 46 नहीं है, 45 है, 1। ठीक है, समझ आया। और वैसे भी आप एक तरीके से और चेक कर सकते हैं कि देखो ये क्या दिया है 3, 4, 5। अगर रेशियो 3, 4, 5 ही होना चाहिए, चाहे जिस भी चीज़ का, मान लो यहाँ x से मल्टीप्लाई करोगे। अब x की वैल्यू आपको नहीं पता, मान लो x की वैल्यू आपको नहीं पता, 15 आता है, 5 आता है, 1 आता है, 6 आता है, 10 आता है, 25, 50 जितना भी आता है, पर वो x का तो सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो x कट जाएगा सब में रेशियो में, इसलिए अल्टीमेट जो रेशियो होगा यही होना चाहिए। तो अब ये वाला रेशियो देखो इसमें है, तो 2, 3, 4 का है क्या, 3 यानी 14, 3 पहले 14, 4, 56, 14, 5, 70 है। फिर ये 3 पार्ट, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ऑप्शन बी तो हट गया क्योंकि ये 3, 4 का रेशियो नहीं है यहाँ। ठीक है, ये 46 यानी 3 पार्ट बराबर 46, क्या ये कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यही ए और सी मतलब इसमें और इसमें हो सकता है कोई, फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो आपने ये भी चेक कर लिया कि 2 ऑप्शन तो कट गए क्योंकि यही रेशियो अल्टीमेटली होना चाहिए और ये रेशियो इसमें नहीं है। ठीक है, समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। ठीक है, 210 ये रुपए का साइन होता है। सिक्कों का 20% 5 रुपये है, 25% 10 रुपये है, 15% 2 रुपये है और शेष 1 रुपये मूल वर्ग है। देखो 5 रुपये, क्या बोले 5 रुपये, 10 रुपये, देखो 5 रुपये, ये 10 रुपये और ये 2 रुपये और 1 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। 20% 5 के हैं। ठीक है, तो ये 20% हमने रख दिया। फिर 25% 10 के हैं तो इसको हमने 25% रख दिया। ठीक है दोस्त, फिर 15% 2 के हैं तो ये वाले 15% हो गया। अब बचा कितना, देखो 20, ये वाला 15, 25, 40 और 20 60, तो 40% बचा, तो 40% इसके हैं। अब या तो आप इसको रेशियो में लिख दो या तो आप जो भी आपको दूसरे तरीके से, मानो कि 5% को क्या लिखते हैं, तो 5% को 1/20 रखते हैं, तो ये इस तरीके से, तो ये डिफिकल्ट होगा। आप डायरेक्ट परसेंट लिखो ना दोस्त, 20%, 25%, 15% बचा हुआ 60% उसमें 1 रुपये वाले में। अब इसको भी काटना है तो आप काट दो, 5 से कटेगा, देखो तो 5 चौका 20, 5 25, 5 3 15, 5 8 40। बताओ समझ आया क्या इतनी बात। आपसे क्या पूछा, देखो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्या दिया है, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये दिया क्या, 210 रुपये है। ठीक है, तो 210 रुपये, तो इसमें रुपए का डिवाइड करोगे ना, 210 रुपये। देखो ये 5 रुपये के सिक्के, तो 5 चौका यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये 10 रुपये के 5 सिक्के, तो 10 × 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 रुपये के 3 सिक्के, तो टोटल 2 3 6 रुपये हो जाएगा। और 1 रुपये के 8 सिक्के हैं यानी 8 रुपये हो जाएगा।
ठीक है, इनको जोड़ो, ये कितना था 20, तो 50 20 70 और 8 6 14, 70 और 10 80 और 4 4 80 रुपये, ये हो गया। अब इसका डिवाइड कर दो, देखो काटो इसको, तो 7 से काटोगे 7 से काटोगे तो 7 1 कम 7 7 दूनी 14, ये 7 त्रिक 21 30 आ गया। 3 से काटो 3 चौक 12 और 3 से काटोगे तो 3 दहम, फिर 10/4 यानी 5/2, ये आ गया 5/2 या 2.5 रख दो इसको। अब आपसे क्या पूछा दे, फंड द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। 1 रुपये के कॉइन 8 हैं दोस्त, 1 रुपये के देखो 8 ही कॉइन है, तो 8 हैं कॉइन रेशियो में, एक रेशियो की वैल्यू 2.5 अथवा 5/2 आई है, जो भी रखना चाहते हो आप रख दो 5/2, 2 चौका 8, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। आंसर है देखो ऑप्शन डी। समझ आया, बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा ना दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, 1 रुपये एक संदूक में 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। बराबर संख्या में उपस्थित है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि अगर 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 2 रुपये के भी 5 ही सिक्के हैं, तो 3 रुपये मतलब हाँ 5 रुपये के भी 5 ही सिक्के हैं। तो अगर 5 5 है तो मैं क्या ऐसा कह दूँ कि तीनों का रेशियो 1 1 है, ठीक है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के तीनों सिक्कों का रेशियो 1 1 है बराबर क्वांटिटी में, ठीक है। यदि कुल राशि 184 रुपये है, देखो 184 ये रुपये दिया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनसे रुपए निकालोगे, 1 रुपये के सिक्के 1 हैं, 2 रुपये के 1 रेशियो में है, 5 रुपये के 1 रेशियो में है, तो यहाँ से टोटल रुपए निकाल के इसका डिवाइड कर दोगे, फिर जो नंबर आएगा उसके रुपए में इसमें रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखो 1 रुपये का अगर 1 सिक्का तो टोटल 1 रुपये होगा, 2 रुपये के अगर 1 सिक्के हैं तो टोटल 2 रुपये हो जाएगा, ये प्लस में जोड़ना है आपको। फिर 5 रुपये का अगर 1 सिक्का है तो टोटल 5 रुपये हो जाएगा। अब टोटल कितना हुआ, तो 5 2 7 1 8 रुपये, तो 8 का इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है। काटो कितना होगा, तो 8 दूनी 16, 2 बचेगा 24 हो गया, तो 8 3 24 23 रेशियो आ गया। अब 23 आ गया तो 23 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपसे यही पूछा देखो, तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। अब टोटल सिक्के नहीं पूछा, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, तो 23 23 सिक्के हैं, ठीक है। देखो 23 23, अगर मान लो बाय द वे आंसर 63 दिया होता है, यहाँ दिया नहीं है, तो आप ये आंसर फिर भी नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे टोटल सिक्के नहीं पूछा है दोस्त, आपसे पूछा है कि हाउ मेनी क्वाइन ऑफ ईच टाइप, यानी ईच टाइप मतलब प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के 23 23 सिक्के हैं, 23 एक के हैं, 23 दूसरे वाले के हैं, 23 5 के सिक्के हैं, 23, ठीक है ऐसे। और अगर टोटल पूछता है तब जाके आप 69 निकालते हैं, इन तीनों का सम, ठीक है। समझ आया, बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ, राइट, तो आपको समझना है बिल्कुल, ठीक है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि 105 रुपये तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के फाइंड करो। अब देखो इसको आपको मैं होमवर्क में छोड़ता हूँ, क्वेश्चन को एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही है। हिंट दे देता हूँ आपको, ये 105 रुपये है दोस्त, तो ये रुपये है तो आपको रुपये से ही डिवाइड करना है, ठीक है। अब रुपये कैसे काउंट करोगे, तो 1 रुपये के जिप्स आपको बराबर मात्रा में दिए हैं तो उनका रेशियो आप सिंपल 1 1 1 मान लेना। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है दोस्त। इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्त। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना कि आपको कितना समझ आया, क्या समझ आया, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है दोस्त। शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो दोस्त, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, और अगर आपका सपोर्ट चैनल को बहुत ज़रूरी होता है, और वो सपोर्ट आपकी तरफ से जब मिलेगा तभी तो मैं आगे मोटिवेट होकर और वीडियो बनाऊँगा और ट्रिक्स लाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए अपना सपोर्ट बना के रखो, आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में आप सर्च कर लेना, ऐसी ट्रिक्स, ऐसे एक एक तरीके और एक सिस्टमेटिक वे में, कोई रैंडम टॉपिक नहीं उठा रहा हूँ,
मतलब मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, कोई एक टॉपिक उठा रहा हूँ तो उस टॉपिक का एक सिस्टमेटिक वे में पूरा आपको कवर कर रहा हूँ, पूरी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको वो टॉपिक दोबारा के लिए छूटे ना, कि दोबारा उसमें कुछ चीज़ें छूट गई या आपका ये वाला उसी टॉपिक में कोई एक पॉइंट मिस हो गया। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा कवर करूँ। बाय द वे, आपको कोई डाउट हो जाता है, बचता है, तो उसको वीडियो को आप रिपीट करके देखो। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो देखो यूट्यूब पर स्पीड एडजस्ट करने का तरीका आपके पास यूट्यूब ने ऑलरेडी दे दिया है, आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, इंक्रीज भी बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ लेक्चर बचे हैं। ठीक है, क्या है कि एक इसमें वेराइटी बनती है रेशियो प्रोपोर्शन में, है तो एक्चुअल में एक सिंपल टॉपिक, बट इसमें वेराइटी, नंबर ऑफ वेराइटी क्वेश्चन जो है वो बहुत वेराइटी के बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैं ब्रॉडली कवर कर रहा हूँ, तो आप सारे एग्जाम्स के लिए, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करो, सबके लिए बेनिफिशियल है, सबकी में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कभी डायरेक्ट तो नहीं आते, तो इनडायरेक्ट तो डेफिनेटली रहते हैं, डायरेक्ट नहीं आते तो इनडायरेक्ट तो भरे ही रहते हैं, राइट, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के पढ़ते रहो।